जी, तो सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी है तू के जो राइटर हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्होंने कौन-सा सस्ता नशा करके इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइट किया था? और क्या स्टोरी एग्ज़ैक्टली उनके दिमाग में थी? क्या वो सोच रहे थे? क्या उन्होंने कैरेक्टर्स बिल्ड किए हुए थे? क्या कन्फ्यूज़न उन्होंने एग्ज़ैक्टली मचाई हुई है? और क्या खिलवाड़ उन्होंने इस पूरे ड्रामे की स्टोरी के साथ किए? तो सबसे पहली बात तो ये जो मैं राइटर के साथ मेरे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, बाकी कास्ट और डायरेक्शन में तो कोई इश्यूज़ नहीं है कि जो ये आपने एक बैड बॉय जो एक बड़ा ड्रीम बॉय आप लड़कियों के लिए क्रिएट करें, आप एग्जैक्टली ख़वातीन को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? क्या आप उनको ये मिसकंसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि ये बैड बॉयज़ जो हैं ये अल्टीमेटली गुड बॉयज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि इनको बड़ी सच्ची मोहब्बत हो जाए? तो पहली तो चीज़ मैं ये ऑब्जर्वेशन लेके आना चाहूँगी सामने कि ये जो कामयार्स हैं, ये जो रियल लाइफ में होते हैं, ये बिलाल अब्बास जैसे बिल्कुल नहीं होते, और ये एक्चुअल लाइफ में ज़ाहिर जाफ़र होते हैं जो कि इंतहाई टॉक्सिक होते हैं, और इस तरह की लड़कों से लड़कियों को 50 मील के फासले पे रहना चाहिए। और 90s में जो मूवीज़ और ड्रामास हमें दिखाई जाती थी, अब जाके हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि किस तरह से हमारे जो यंग जहन थे उनको किस तरह से ख़राब और मिसगाइड किया गया। ये हमें गलतफ़हमी दिखा के कि बस एक बैड बॉय जो है वो फुल पार्टी कर सकता है, वो पूरी दुनिया के लिए ख़राब हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए, एक ख़ातून के लिए अपने आप को मुकम्मल तरीके से चेंज कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल बुलशिट एंड नॉनसेंस, और एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आई होप राइटर इसको एक हैप्पी लव स्टोरी की तरह कंक्लूड ना करे, जो कि मैं 95% चांस है कि वो यही करेंगे। असूलन उनको ये दिखाना चाहिए कि आयरा ऐसे टॉक्सिक लड़के को छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी किस तरह से बिल्ड करती है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर एज्यूम कर भी लें कि कामयार को वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई थी, अब जो लड़की जो उसका इश्क है, जो उसकी ज़िंदगी है, जब उससे उसकी शादी हो गई है, वो उसके घर आ गई है, उसके कमरे में आ गई है, तो अब उसको किस चीज़ का रोना पड़ा हुआ है? आयरा की जगह कोई भी लड़की होती, कितनी भी रैशनल होती, कितनी भी सेन होती, उसको अपनी शादी वाले दिन ऐन निकाह के वक्त अगर एक लड़का जिसकी ऑलरेडी रेपुटेशन जो है वो ठीक नहीं है, उसकी इस तरह की वीडियो आती, तो कोई भी लड़की जो है उसका यही रिएक्शन एग्जैक्टली होता है जो आयरा का होता। तो पहली चीज़ तो ये कि आयरा की गलती बहुत बिल्कुल भी नहीं थी, और जिस गिल्ट में आके आयरा ने उसके साथ निकाह पढ़ा लिया है, उस गिल्ट की ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। जो बिलाल साहब हैं वो अपनी हरकतों के लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल थे, वो उस लड़की के पीछे आए थे और उन्होंने कन्विंस किया था कि वो चेंज हो गया। और अगर इस तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो भी गई थी तो उसमें वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने बिलाल के साथ ये किया। इसमें हीरोइन जो हमारी आयरा मैडम है, उनकी शी वॉज नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल एट हर फॉल्ट। खैर, सौ बातों की एक बात है कि ड्रामा सिर्फ और सिर्फ बिलाल और हानिया की स्टार पावर और उनकी एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री की वजह से चल रहा है। दोनों इन बहुत ही प्यारे हैं और एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लड़का कोई और होता या लड़की कोई और होती, हानिया और बिलाल के अलावा, तो ये ड्रामा इतना पॉपुलर होता। दोनों दोनों बिल्कुल बाकी मैच मेड इन हेवन लग रहे हैं। आप उनको जिस तरह के भी कैरेक्टर में आप उतार दें, जितनी भी स्टूपिड स्टोरी को कर दें, वो खूबसूरत हैं, स्टार पावर है, फ़ैन फॉलोइंग है, एक्टिंग अच्छी है, इसलिए से ड्रामा जो है वो चल रहा है। बट वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, और ऑनेस्टली वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम दीज टू एक्टर्स कि वो इतने अरसे बाद ड्रामाज करते हैं और इतने सेलेक्टिव हैं, तो वो कोई अच्छा स्क्रिप्ट और कोई अच्छी स्टोरी लाइन पिक करते। इनफैक्ट सपोर्टिंग कास्ट भी जितनी है वो सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो वेरी डिसअपॉइंटेड दैट वे। और आई होप कि राइटर्स कुछ अच्छा हमारा लिखना शुरू करें, इस तरह की रिडिकुलस और सिली स्टोरीज़ मत लिखें। सिर्फ ये कि वो वन लाइनर्स एक्चुअली फ़नी है ड्रामाज में, क्योंकि कॉमेडी हमारे ड्रामाज की बहुत डिटेरियोरेट हो गई है, कुछ काफ़ी अरसे बाद जो है उन वन लाइनर्स पे एक्चुअली हंसी आती है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड, और लेट्स सी कि बाकी जो 4-5 एपिसोड्स रह गई हैं उसमें मज़ीद कितनी फुलिशनेस हमें देखने के लिए मिलेगी। सो स्टे ट्यून टू आवर रिव्यूज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।